तो मेरे आज के एक और न्यू ब्लॉग में तुम्हारा सभी का स्वागत है। जैसे कि तुम सभी हमको मालूम है कि गणगौर का त्योहार धड़ा बगल आई गया है। अच्छा। तो उसके लिए हम भी खरगोन में दिन नहीं निकलता उसके पहले घर के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। क्या ठीक है? कहीं ठीक नहीं है। इन दोनों कौथों ने मुझको घर जाने के चक्कर में रात भर नहीं सोने दिया। तो मैं तो बस में जाकर ऐसा सोया कि डायरेक्ट घर ही उठा। तो मैं खरगोन से जैसा दैत आता हूँ वैसा मेरा दोस्तों के घर आ जाता हूँ। तो मैं और इसके घर आता हूँ तो ये तो मुझको काम ही पे भेड़ा देता है। इसके घर सब पूरा टेंट लगाने के बाद सांदरी में से गणगौर मैया के रथ उनको निकाल लेते हैं। इनको नहाने के लिए आ जाते हैं हम ट्यूबवेल पे। यहाँ से गणगौर मैया के रथ उनको नहाने के बाद उनको पूजा पाठ करके धीरे से घर रखाते हैं। फिर उसके बाद बक्से उनके पीकर को एक बोरे में भर के नहाई जाते हैं खुटला। क्योंकि मेरे आने से एक रात पहले में रात भर नाच नाच के पूरे बक्से उनका काम बना दिया था। तो खुटला में पीकर उनको पटकने के बाद हम आ जाते हैं घर। तो घर आकर नहाई धोई कर इधर आ जाते हैं वाड़ी तरफ। इधर वाड़ी तरफ आते हैं तो यार वाड़ी से 2-4 किलोमीटर दूर ही बढ़ते हैं। तो मेरे इतने कहने के बाद ये जतपत उठ के वाड़ी पास आते हैं। बोलिंग से उठ के नाले वाड़ी में आते हैं। जब तक तो सभी जो अपने अपने रथ उनको उठा के घर ले जाने लगते हैं। तो फिर हम भी धीरे से घर की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। घर आने के बाद पेट आरोग जराक भी मानता। जिमने से पहले लोग ने खाद की मुक्की खाने लिया होता है। तो यहाँ बम बम 5-7 मुक्की खाने के बाद धीरे से बैठ जाते हैं जिमने के लिए। तो यहाँ जिम करके यहाँ करते हैं ब्लॉग को खत्म। न मिलते हैं क्योंकि ऐसे अगले न्यू ब्लॉग में।